14 दिन की रिमांड क्यों मांग रहे हैं? कोई सबूत है तो फांसी दे दो। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, तमाम मीडिया मोदी जी के जन्मदिन पे एक इवेंट बनाने में लगा हुआ है कि आया चीता, गया चीता, छोड़ा चीता, पकड़ा चीता, शेर लाया चीता, और इस तरह के तमाम कटआउट आप देखेंगे। तमाम हेडिंग कई दिन से डिबेट चल रही है, यानी कि ऐसा इवेंट बना दिया गया मोदी जी के जन्मदिन को कि शायद अमूमन आपने देखा होगा लोग जो जन्मदिन मनाते हैं तो एक केक काटा जाता है, कुछ गुब्बारे, कुछ मोमबत्तियां होती हैं और लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोदी जी का जन्मदिन था तो चीतों को लेकर एक इवेंट बनाया गया। आज से पहले दुनिया में किसी ने इस तरह का जन्मदिन नहीं मनाया होगा। तमाम मीडिया इसी काम पे लगी हुई, सारे अखबार इससे बढ़ा हुए। आप इस वक्त भी कोई टीवी खोलेंगे तो वही सब कुछ दिखाया जा रहा है, कैसे चीता आया, उतरा, छोड़ा। ये तमाम तरह की डिबेट सारे चैनलों पे है। लेकिन आज के दिन तमाम बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मोदी जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। यानी कि जो भी बेरोजगार युवा हैं वो आज बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। सभी लोग, कोई एडवोकेट की ड्रेस में बैठा है, कोई डिग्री के ड्रेस में बैठा है, तो इस तरीके के हालात में कोई जूता पॉलिश कर रहा है। और इस तरीके के, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके के काउंटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या कर रहे हैं आप? सर, महंगाई इतना बढ़ चुका है कि मोदी जी ने जूता हमारे हाथ में दे दिया है। पहले हम लोग घर के नीचे जाते थे, 5 रुपए की पॉलिश होती थी। आज के टाइम में 40-50 रुपए से कम नहीं लेते हैं। और ये बेरोजगार, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है। पकोड़ा तल रहे हैं। दरअसल पकोड़े को भी एक बार बेरोजगार। आप क्या कर रही हैं? जी, मैं पकोड़े तल रही हूँ। और हमारा नेशनल मीडिया आज मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है। दूसरी तरफ बड़ी खबर है ओखला के ताल्लुक से। कल मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था और ये वीडियो भी उसी का पार्ट 2 है कि जो कल अमानतुल्लाह के यहाँ कार्रवाई हुई थी उसमें क्या प्रोग्रेस है और क्या कार्रवाई हुई। तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खबर यह है कि ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां को 4 दिन की एसीबी कस्टडी में भेज दिया गया है। न्यायालय को एसीबी ने बताया कि न्यू फ्रेंड कॉलोनी में प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं जिसकी कीमत 14 करोड़ है और पैसों को तेलंगाना और उत्तराखंड भी भेजा गया है। साउथ एवेन्यू कोर्ट ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खां को एसीबी की 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों के पक्ष सुने और फैसले को 5:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां के जो केस थी उसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट की जज विकास धुल उनकी कोर्ट में हुई। एसीबी ने अमानतुल्लाह खां की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी में उनको भेज दिया है। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि हमें ये शिकायत मिली है कि अमानतुल्लाह खां ने जो वक्फ बोर्ड में नियुक्तियाँ की हैं, यानी कि जो भर्तियाँ निकली हैं, उसमें अनियमितताएँ बरती हैं, यानी कि वो काम सही तरीके से नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जगह दी है। जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई। जब टीमें वहां जांच के लिए पहुंची तो उन पर हमला किया गया। 32 लोगों में से 27 लोग जो हैं वो अमानतुल्लाह के करीबी बताए जाते हैं। वक्फ बोर्ड ने अमानतुल्लाह खां ने भर्ती निकाली थी जिसमें 33 लोगों की वैकेंसी थी। 32 लोगों की भर्ती की गई। ज़्यादातर लोग अमानतुल्लाह खां के करीबी हैं, 27 लोग उनके जानने वाले हैं। एसीबी ने कहा कि लोकल अखबार में एक इश्तिहार दिया गया था जिसके बाद 33 लोगों की भर्ती की जानी थी, लेकिन 32 लोगों की भर्ती की गई और जिसमें से 22 कर्मचारी जो हैं ओखला विधानसभा के ही हैं जहां से एमएलए अमानतुल्लाह खां आते हैं और 5 उनके करीबी रिश्तेदार हैं। एसीबी ने कोर्ट में कहा कि सर्च में 2 जगह 24 लाख रुपए मिले हैं, कैश हैंड एंट्री मिली है, 4 करोड़ रुपए अमानत द्वारा दिए गए। बिहार में अलग अलग एंट्री मिली है। सिद्दीकी के पास एक डायरी मिली है, डायरी में GUJ यानी कि गुजरात, JUJ को गुजरात मानना है, यानी कि JUJ 5 करोड़ और 60 लाख की जो एंट्री है हम इसको समझ रहे हैं कि ये गुजरात लिखा हुआ है। न्यायालय को एसीबी ने बताया कि न्यू फ्रेंड कॉलोनी में प्रॉपर्टी के कागजात मिले जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है और पैसों में तेलंगाना और उत्तराखंड को भेजा गया, ये भी एंट्री मिली है।
एसीबी ने कोर्ट को बताया कि आईटीआर में 4,32,000 रुपये मिले हैं, यानी कि इस तरह के रिटर्न फाइल किए गए। लेकिन ऐसा व्यक्ति 4,05,00,000 रुपये कैश कैसे लेता है? एसीबी ने कहा कि वक्त के चेयरमैन सीट का इस्तेमाल करते हुए अमानतुल्लाह ने बड़ी रकम हासिल की है और इसका इस्तेमाल जहां किया गया उसको अभी खोजना बाकी है। ये पक्ष था एसीबी का। अब जानते हैं कि जो अमानतुल्लाह के वकील थे उनका पक्ष क्या था। अमानतुल्लाह के वकील थे राहुल मेहरा। राहुल मेहरा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में जब एसीबी ने मांगा तो उन्होंने उसका विरोध किया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल मेहरा ने कहा कि एसीबी जहां चाहे जा सकती है, लंदन तक भी फ्री में जा सकती है। एसीबी ने विधवा पेंशन में गड़बड़ी की बात कही, लेकिन उन्हें घर में जो रेड मारी उसमें कोई भी सबूत कोई गड़बड़ी का नहीं मिला। राहुल मेहरा ने कहा कि एसीबी की दलीलों में कोई दम नहीं है, एक भी आरोप सही नहीं है, लिहाजा अमानतुल्लाह खां को जमानत दे दी जाए। अमानतुल्लाह खां के वकील ने यानी कि राहुल मेहरा ने जो वक्फ बोर्ड का पुराना एक्ट है उसको पढ़कर बताया। उन्होंने बताया कि हम बताओ आप हम कहाँ गलत हैं। जिसकी नौकरी देना थी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, यानी कि ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है। उन्होंने कहा कि ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है, एसीबी जब चाहे अमानतुल्लाह को लेकर चली जाए। यानी कि अमानतुल्लाह जो है वो उनको उन्होंने 14 दिन की रिमांड मांगी तो वकील ने कहा कि कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि आप आएँ और लेके इनको 14 दिन के लिए चले जाएँ। और उन्हें लाखों लोगों ने वोट दिया है, पब्लिक फिगर हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं। चुनाव से पहले उनके खिलाफ एफआई की गई थी, इसका इंटेंशन क्या था सब लोग जानते हैं। आगे राहुल मेहरा ने कहा कि एसीबी ने पूछताछ के लिए पहली बार बुलाया, कोर्ट आने के बजाय जांच के लिए पेश हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। एसीबी ने कहा कि कब हमने जांच में सहयोग नहीं किया। आगे राहुल मेहरा ने कहा कि जिस डायरी को ये दिखा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी डायरी में अमानतुल्लाह खां का नाम लिख सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इनका कोई रिश्तेदार को भ्रष्टाचार करता है, अगर बेटे ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो क्या उसके लिए विधायक जिम्मेदार हैं? आगे राहुल मेहरा ने कहा कि चेक वाली दलील चौंकाने वाली है, क्या कोई भ्रष्टाचार बैंक के जरिए करेगा? ये दलील बहुत चौंकाने वाली है। कहीं पर घूमने जाने के लिए अगर कोई कहीं घूमने गया, ये कैसे साबित होगा कि वो काम से गया था, वक्फ बोर्ड के काम से गया था, या वैसे ही घूमने गया था? और ये 4 करोड़ वाली जो बात है इसका कोई लेना देना नहीं है। राहुल मेहरा ने कहा कि ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि 100 करोड़ का मनी ट्रोल, ये कहने को तो कह सकते हैं 1000 करोड़, लेकिन इसके लिए कुछ सबूत देना होगा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। अमानतुल्लाह खां एमएलए है, कोई आतंकी नहीं है। 14 दिन की रिमांड क्यों मांग रहे हैं? कोई सबूत है तो फांसी दे दो। एसीबी ने एक दलील दी थी, वहाँ जब टीम गई तो उनके साथ मारपीट हुई तो राहुल मेहरा ने इस पर जवाब दिया कि अमानतुल्लाह खां वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी कि एसीबी की कोर्ट में थे। अमानतुल्लाह खां एसीबी की कस्टडी में थे। कोर्ट में ये नहीं कहा जा सकता कि अमानतुल्लाह खां ने मारपीट की, लिहाजा अमानतुल्लाह खां को जमानत दे दी जाए। ये अपडेट था अमानतुल्लाह खां के ताल्लुक से। उम्मीद है कि वीडियो ये कोशिश आपको पसंद आई कि इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।